राजगढ़ जिले के बहरोड में कैलाश पार्क अस्पताल अब लूटने पर आ चुका है। यहाँ ना मरीजों की परवाह की जा रही है और ना ही मुर्दों की। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन पहले अस्पताल प्रबंधन ने बकाया पैसे बताकर शव को धूप में पटक दिया था, जिसके बाद पुलिस थाने में भी ये मामला दर्ज हुआ था, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बड़ौद निवासी बुजुर्ग का इलाज करवा रहे परिजनों के पास जब बिल आया तो वे चौंक गए। करीब 48 घंटे भर्ती रहे बुजुर्ग की 150 बार ईसीजी कर दी गई। और इतना ही नहीं, जो दवाएं अस्पताल की ओर से बेड पर मरीज को दी गई थी, बिल में उनका जिक्र ही नहीं था, बल्कि महंगी कंपनी की दवाओं को लिखकर उसका बिल बढ़ा दिया गया था। अस्पताल की ओर से पहले तो बिल 44,000 का बनाया गया था और परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो बिल को घटाकर 26,000 का कर दिया और अधिक विरोध किया गया तो बिल 22,000 का कर दिया गया। और इतना ही नहीं, दूसरे मरीज का यह भी कहना है कि 3 दिन ये बुजुर्ग यहाँ भर्ती रहा था और इसी दौरान 2 बार चिकित्सक देखने आया और विजिट का पैसा 7 बार बिल में जोड़ा गया। इससे ये साफ होता है कि अस्पताल में किस तरह से मरीजों और उनके परिजनों को लूटा जा रहा है। तो इन्होंने बिल में जो दवाई दी वो दवाई आती महंगी और जो दवाई दे रहे हैं ना वो आती सस्ती, तो सस्ती दे के महंगे का बिल बना रहे हैं, तो लूटने मामला सीधा। कैसे पहचान ली उन्होंने दवा हाँ करी किसी के लिए? हाँ, मेरे पास फोटो वगैरह फोटो है, इनको दिखाई तब इन्होंने पहले तो इनके बिलिंग सेक्शन ने बोला कि हमारे पास ये दवाई है ही नहीं। जब मैंने इनके बोला भैया आपकी फार्मेसी इंडेंट में चल चेक तो करो कि है कि नहीं दवाई, तो लोग नहीं सर हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं। मैं ठीक है, मैं नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास फिर मैं घर से लेके आ गया वो दवाई। फिर मैंने फोटो मंगाई, मेरे पास एक रैपर पड़ा हुआ था वहाँ पे फोटो का, तो मैंने इनको दिखाया कि सर मैं मेरे उसमें फार्मेसी चेक करा था। फिर उन्होंने हैंड टू हैंड उसको चढ़वा के वो उसका नाम का बिल दिया इन्होंने। जब ज्यादा विरोध किया तो बिल को घटाकर 22,000 का कर दिया गया, लेकिन पहले अस्पताल ने 44,000 का बिल थमा दिया। एक बुजुर्ग को भर्ती किया गया था और उसके बाद जहां बिल अगर जब परिजनों को मिला तो परिजन भी चौंक उठे, चूंकि बिल काफी लंबा चौड़ा था और उसमें दवाएं भी वो लिखी हुई थी जो मरीज को दी ही नहीं गई। सहयोगी अश्विनी यादव ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए, पहले भी इसी अस्पताल से जुड़ा हुआ एक मामला दिखाई दिया जहां 2 दिन पहले शव को बिल नहीं पूरा करने पर धूप में पटक दिया गया, और अब एक और मामला जहां इतना बड़ा बिल थमा दिया गया जो दवाएं मरीज को दी ही नहीं गई। देखिए, लगता है अस्पताल ने कोई सीख नहीं ली है। बीते दिन ही एक मुकदमा बहरोड थाने में अस्पताल के खिलाफ दर्ज हुआ है, प्रबंधन के खिलाफ। इसमें एक शव की बेकदरी की गई और आरोपी जो पक्ष है, मृतक का जो पक्ष है, उसकी ओर से आरोप लगाया गया था कि ठीक से इलाज नहीं किया गया, इलाज में भी लापरवाही बरती गई। लगातार ये आरोप इस अस्पताल पर लग रहे हैं कि केयर कम हो गई है और किसी भी तरह पैसा वसूलने का काम परिजनों से हो गया है। आज जो एक नया मामला सामने आया, साफ तौर पर बिल बना कर दिया गया और बिल में 2 दिन यानी 48 घंटे एक पेशेंट भर्ती रहा, उसकी 150 बार ईसीजी कर दी गई। एक ईसीजी में 15 मिनट का वक्त लगता है। कैसे संभव है कि एक मरीज की 150 बार ईसीजी की गई हो? एक दूसरा मरीज जो है उसके 7 बार डॉक्टर की विजिट की गई, लेकिन 2 बार उसने कहा कि मुझे डॉक्टर ने देखा और 7 बार का मुझे चार्ज लिया गया। एक पहले वाला जो पेशेंट है, जो दवाएं दी गई वो दवाएं दूसरी थी और जो बिल बनाया गया वो दूसरी दवाओं का बिल बनाया गया, और वो दवाएं जो मरीज को दी गई थी उसमें बिल में ऐड ही नहीं की गई थी। जब परिजनों ने विरोध किया तो बिल में वापस ऐड की गई और बिल घटा दिया गया। बड़ी समस्याएं हैं अस्पताल पर, प्रशासन को ध्यान देना होगा। अश्विनी, इस पर अस्पताल प्रशासन ने क्या सफाई दी है? अस्पताल प्रशासन की ओर से जो पहले घटना हुई उसमें 1-2 लोगों को हटा दिया गया है और अस्पताल प्रशासन ने कहा कि हमने पहली घटना में भी कुछ लोगों को सस्पेंड किया है। इस घटना की हम जांच करा रहे हैं। एक व्यक्ति की 150 ईसीजी नहीं हो सकती है, उस मामले में हम कार्रवाई करेंगे और जो पैसा है हम मरीज को वापस लौटा देंगे। लेकिन कैसे संभव है कि हर मरीज बिल को चेक करे? कैसे संभव है कि वो उसमें ज्यादा जुड़ा हुआ पैसा या ज्यादा जुड़ी हुई दवाइयां उसको चेक कर ले और हर पेशेंट का पैसा वापस लौटाया जाए? ये कैसे संभव है? प्रबंधन जो अस्पताल का है, कहीं ना कहीं उसकी मिलीभगत से पूरे बिल बनाए जा रहे हैं और ये समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अश्विनी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।